दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। दोस्तों सोचो जरा, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो या बस मार्केट वॉच करते हो और कल से कुछ ऐसे रूल्स आने वाले हों जो आपकी ट्रेडिंग का गेम ही चेंज कर देंगे, थोड़ा शॉक लग रहा ना? आज का वीडियो एग्जैक्टली उसी के लिए है। हम डिस्कस करने वाले हैं सेबी के नए प्रपोज किए गए एफएनओ रूल्स जो मार्केट में केओस भी ला सकते हैं और डिसिप्लिन भी। और बिलीव करो, ये सिर्फ छोटी ही ट्वीक नहीं है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी बड़ा शेकअप है। आज हम देखेंगे कि सेबी एक्सपायरी फ्रीक्वेंसी को वीकली से मंथली या फोर्टनाइटली शिफ्ट करने का प्लान कर रही है। साथ ही इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स का क्या इंपैक्ट होगा, और हाँ, ये दोनों मिलके इंपल्सिव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा पिक्चर: शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग चेंजेस, रिटेल सेफ्टी, मार्केट डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट का एक कंप्लीट स्नैपशॉट। अगर आप सीरियसली अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड करना चाहते हो या एफएनओ में स्मार्टर डिसीजंस लेना चाहते हो, तो ये वीडियो स्किप मत करना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या एफएनओ में अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर दिन का डिटेल्ड एनालिसिस मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है एक्सपायरी फ्रीक्वेंसी और इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स का कॉम्बो। अब ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही इकोसिस्टम में लिंक्ड है। सेबी अब सोच रही है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स के एक्सपायरी को स्ट्रेच किया जाए वीकली से मंथली या कभी कभी फोर्टनाइटली। मतलब अब वो शॉर्ट टर्म फ्रेंजी जो हर वीक में होती थी वो थोड़ी कम हो सकती है। लोग इंपल्सिवली ट्रेड करते थे, एक ही वीक में एंट्री और एग्जिट करके प्रॉफिट चेज करते और काफी लोग लॉस में जाते। सेबी का प्लान है कि थोड़ा डिसिप्लिन आए और रिटेल ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म नॉइस से बचाया जा सके। और साथ ही से भी इंट्रावे पोजीशंस पे मैक्सिमम लिमिट सेट करना चाहती है। मतलब एक दिन में आप इतना ही रिस्क ले सकते हो, ज्यादा नहीं। ये स्टेप उन केसेस के बाद आया जहां पे कुछ बिग फर्म्स अलेजिडली मार्केट मैनिपुलेट कर रहे थे। तो बेसिकली ये दोनों स्टेप्स मिलके एक मैसेज दे रहे हैं: इंपल्सिव हाई रिस्क ट्रेडिंग अब इजी नहीं है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस बढ़ेगा और अननेसेसरी पैसा बर्न होने का चांस कम होगा। और भाई स्टैटिस्टिक्स भी काफी शॉकिंग है। सेबी के डेटा के हिसाब से FY25 में लगभग 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस में थे और नेट लॉसेस 1.06 लाख करोड़ तक जा चुके हैं। पार्टिसिपेशन भी घिर के 20% कम हो गई है। मतलब मार्केट काफी रिस्की है और ये मूव्स रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, थोड़ा रियलिटी चेक भी देने के लिए कि ब्लाइंडली ट्रेड करना कितना रिस्की है। थोड़ा एग्जाम्पल ले लो। सोचो आप हर वीक 2-3 टाइम्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो इम्पल्सिवली और कभी कभी मार्जिन ओवर यूज भी कर लेते हो। वीकली एक्सपायरी में ये इजीली हो जाता है क्योंकि जल्दी प्रॉफिट चेज करना पार्ट ऑफ गेम है। अब अगर एक्सपायरी मंथली हो गई तो आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा और हर दिन की छोटी वॉलेटिलिटी पे ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते। और साथ ही इंट्राडे लिमिट का मतलब है कि अगर आप एक दिन में पोजीशन ले रहे हो तो ओवर लेवरेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो ओवरऑल डिसिप्लिन और प्लानिंग को फोर्स किया जा रहा है। ये दोनों स्टेप सेबी के लॉन्ग टर्म विजन का पार्ट है। जेन स्ट्रीट जैसी फर्म्स के मैनिपुलेशन के बाद सेबी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला रही है ताकि मार्केट फेयर और ट्रांसपेरेंट बने और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्ट हो। ये सिर्फ छोटी सी ट्वीक नहीं है, ये कंप्लीट इकोसिस्टम रीथिंक है। क्लोजली रिलेटेड है दूसरा पॉइंट जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स की मैच्योरिटी और टेन्योर में वृद्धि। सेबी का आइडिया यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की लाइफ थोड़ी लंबी हो ताकि लोग इजीली हेजिंग कर सकें और मार्केट की डेप्थ इंप्रूव हो। सिंपल शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको अपनी लॉन्ग टर्म बेट्स के लिए थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का प्रेशर कम हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि अब आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में अटके बिना अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और मार्केट का ओवरऑल स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगा। मतलब अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कम होगी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच को इनकरेज किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स की। सेबी प्रपोज कर रहा है कि इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए इंट्राडे नेट पोजीशंस को 15,000 करोड़ के अंदर रखा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और बिग प्लेयर्स जैसे जेन स्ट्रीट जो कभी कभी मार्केट को आर्टिफिशियली पुश कर देते हैं, उनका एक्सेसिव ट्रेडिंग कंट्रोल में रहेगा। ये स्टेप मार्केट मैनिपुलेशन और वॉलेटिलिटी पे कंट्रोल लाने के लिए है और रिटेल ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा।
अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब आते हैं ग्रे मार्केट रेगुलेशन पे। सेबी चाहता है कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स के लिए ग्रे मार्केट को रेगुलेट किया जाए। देखिए, अभी तक जो ग्रे मार्केट था ना, वो काफी इनफॉर्मल था, जहां प्राइस डिस्कवरी ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी और रिस्क भी काफी ज्यादा था। अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट होता है तो इन्वेस्टर्स को प्रॉपर बेंचमार्क मिलेगा, टैक्सेस का कंप्लायंस क्लियर होगा और आईपीओ प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। बेसिकली इनफॉर्मल ट्रेडिंग के रिस्क थोड़े कम हो जाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन काफी इंप्रूव हो जाएगी। क्लोजली रिलेटेड है प्री आईपीओ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आइडिया। सेबी सोच रहे हैं एक ऑफिशियल प्री आईपीओ प्लेटफॉर्म बनाएं जहां शेयर्स अलॉटमेंट और लिस्टिंग के बीच के टाइम पे ट्रेड हो सके। मतलब अब इन्वेस्टर्स को ग्रे मार्केट पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। ये प्लेटफॉर्म ऑफिशियल होगा, रेगुलेटेड होगा और सेबी का मेन एम है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और स्पेक्युलेटिव मैनिपुलेशंस कम हो। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है एल्गो और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का ब्रोकर रेगुलेशंस में इंक्लूजन। मतलब जो लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन पे फॉर्मल ओवरसाइट लगेगी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के मिसयूज को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये स्टेप मार्केट को ज्यादा फेयर और प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए लिया गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स इनडायरेक्टली बेनिफिट करेंगे क्योंकि अनफेयर एडवांटेजेस कम होंगे। अब बात करते हैं ब्रोकर रेगुलेशंस में सुधार की। सेबी प्रपोज कर रहा है कि ब्रोकर रेगुलेशन सिंप्लीफाई हो और कंसोलिडेट हो जाएं। इसमें ब्रोकर्स के लिए डेजिग्नेटेड डायरेक्टर मैंडेटरी होगा और कोई मटेरियल चेंजेस होते ही प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। मतलब अब ब्रोकर्स का काम स्ट्रीमलाइन होगा और मार्केट ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस बेटर होगी। थोड़ा कॉर्पोरेट एंगल भी है। बीएसई के पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर नंद कुमार सरावडे का इस्तीफा और सेबी का बीएसई ऑपरेशंस पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। मतलब एक्सचेंज के इंटरनल कंट्रोल्स और ओवरसाइट अब स्ट्रिक्टर होंगे और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। इंश्योरेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नए इन्वेस्टमेंट टूल्स को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में कॉशियस अप्रोच डोमिनेट कर रही है। रिटेल अलर्ट भी है। पुणे के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अवधूत साथे के ट्रेडिंग एकेडमी पर सेबी ने रेड किया पेनी स्टॉक स्कैम के लिए। यह एक्शन दिखाता है कि सेबी मिसलीडिंग फाइनेंशियल एडवाइस के खिलाफ सीरियस है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है। एक और थॉटफुल अपडेट है प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क। सेबी चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रेकमेंड किए जाएं। मतलब अननेसेसरी एक्सपोजर से बचने का चांस बढ़ेगा और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ईजी हो जाएगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में भी सुधार प्रपोज हुआ है। मतलब अब मार्जिन रूल्स थोड़े सिंपल और फ्लेक्सिबल होंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और मार्केट लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, ओवरऑल ये सब अपडेट्स मार्केट के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैच्योरिटी और एक्सपायरी चेंजेस बेनिफिशियल हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ग्रे मार्केट रेगुलेशन और प्री आईपीओ प्लेटफॉर्म काफी हेल्पफुल है और एल्गो और ट्रेडिंग और ब्रोकर रेगुलेशन अपडेट से मार्केट ज्यादा कंट्रोल्ड और ट्रांसपेरेंट होगा। और हाँ, ये सब प्रपोजल्स अभी कंसल्टेशन स्टेज में है। सेबी ने पब्लिक कमेंट्स के लिए डेडलाइन 3 सितंबर 2025 रखी है। अगर आपको किसी प्रपोजल पे फीडबैक देना है तो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबमिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये रूल्स आपके ट्रेडिंग पे इंपैक्ट करेंगे या कोई स्पेसिफिक प्रपोजल पे आपका ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताओ। मैं पर्सनली टॉप कमेंट्स चेक करूंगा और अगले वीडियो में उन्हें डिस्कस भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको हर दिन का मार्केट का प्री एनालिसिस मिले। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।